Bismillahirrahmanirrahim. This milk cake recipe will make you the star of every gathering and the homemade caramel syrup absolute game changer. आज मैं आपके लिए एक कमर्शियल रेसिपी लेके आई हूँ 3 मिल्क केक की। आप 2 पाउंड केक से बनाएंगे 6 पाउंड 3 मिल्क केक। चाहे तो इसको सेल आउट करें, चाहे तो किसी को गिफ्ट करें या घर में एंजॉय करें। एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको डिवाइड किया है मैंने कुछ स्टेप्स में। केक का बैटर कैसे बनाएंगे, केक को बेक कैसे करेंगे, मिल्क मिक्सचर किस तरह बनाएंगे, कैरमल सिरप किस तरह बनाएंगे और इसकी असेंबलिंग और फिर फाइनल प्रेजेंटेशन कैसी होगी। तमाम रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिएगा। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें क्योंकि मैंने सारी डिटेल बताई है आपके लिए इसमें आसानी है। अगर आप प्रोफेशनल बेकिंग सीखना चाहती हैं या आप शौक रखती हैं बेकिंग का, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को इस रेसिपी का फ्लेवर फेल कर देगा। इतनी मजेदार, इतनी क्रीमी और इतनी मॉइस्ट है। तो चलिए सीखिए मेरे साथ मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है। यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे। ये 200 ग्राम का 1 कप है और टोटल हम ये 3 कप डालेंगे तो 600 ग्राम इसमें मैदा ऐड होगा। आधा कप हम इसमें फुल फैट मिल्क डालेंगे। मैंने कुमैल मिल्क का इस्तेमाल किया है। और 2 चुटकी हम इसमें नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब 2 कप आइसिंग शुगर लेंगे या पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 400 ग्राम के बराबर है। इसके अंदर 3 अंडे डालेंगे। 1 कप हम इसमें ऑयल या मेल्टेड बटर डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी डालेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा आपने इसे फेंटना है, कम से कम 2 से 3 मिनट आपने इसे इतना फेंटना है कि ये हर चीज़ मिक्स हो जाए। अब ड्राई मिक्सचर के अंदर 3 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब लिक्विड मिक्सचर आपको लगे कि बहुत अच्छे से बीट हो गया है, तो अब इसके अंदर 1 कप आपने फुल फैट मिल्क डालना है। 1 कप यानी 200 ml के बराबर इसके अंदर मलाई शामिल है। ये दूध डाल के भी आपने थोड़ा सा इसको बीट कर लेना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद लिक्विड मिक्सचर को ड्राई मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएंगे ताकि उसमें लम्प्स ना बने। साथ साथ आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, उसको आपने बीट करते रहना है। इस तरह से करते करते थोड़ा थोड़ा आपने ड्राई मिक्सचर लिक्विड में मिक्स करके इसका मज़ेदार सा अच्छा सा बैटर बना लेना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट किया है 250 टेम्परेचर पे। और अब मैं केक मोल्ड के अंदर मैंने पहले ऑयलिंग की, उसके बाद मैंने इस पर बटर पेपर रखा और अब मैं इसके अंदर तमाम बैटर को डाल रही हूँ और इसको मैं 180 टेम्परेचर के ऊपर 35 मिनट्स बेक करूँगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ये मैंने एक अलग केक बेक किया है। तो जो मिक्सचर बच गया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह के सिल्वर स्टील के बर्तन में भी केक को बेक कर सकते हैं। और अगर आप इसे प्रेशर कुकर में रखते हैं तो ये बेसिकली प्रेशर कुकर के लिए ही ये सांचे मिलते हैं साथ।
35 मिनट के बाद केक को चेक करेंगे। अगर नाइफ बिल्कुल क्लीन बाहर आए या टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आए तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल तैयार है। कभी भी केक को फौरी तौर पे मोल्ड में से नहीं निकालते। इसके ऊपर कोई शॉपिंग बैग चढ़ा दें या इसके ऊपर कोई कपड़ा रख दें। इसको कम से कम आपने 3 से 4 घंटे के लिए रखना है। इससे केक बहुत अच्छा अंदर से मॉइस्ट बनता है और बहुत ही अच्छी इसमें जो जालीदार स्पंज वाली लुक है वो इसकी बन जाती है। दोपहर को मैंने केक बेक किया था और फिर मैंने शाम को जाके इस केक के स्लाइस करके बॉक्स में डाले। स्लाइस किस तरह से कर रही हूँ ये भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, किस तरह से मैंने इसके केक रस की तरह के पीस बनाए थे और इसे फिर मैंने बॉक्स में भर के रख लिया था और फिर मैंने इसकी रात 10 बजे फाइनल असेंबलिंग की थी। इस केक की खास बात यह कि आपने जो भी चीज इसमें इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल ठंडी हो। लाइक जो केक हमने बेक किया है ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसे आपने फ्रिज में रख देना है। उसके बाद फिर जो बाकी प्रोसीजर के लिए विपिंग क्रीम वगैरह वो मैंने ऑलरेडी फ्रीजर में रखी हुई है। तो जितना ज्यादा ये ठंडा होगा उतनी जल्दी इसका तमाम काम आसान होता जाएगा आपके लिए। ये केक आप एज अ टी केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम प्रिपेयर करेंगे मिल्क मिक्सचर जो लिक्विड होगा। इसके लिए हमें विपिंग क्रीम चाहिए 1.5 कप। ये 300 ml के करीब विपिंग क्रीम है जो कि फ्रीज हुई थी। आपको इसको आप नजर आ रहा होगा आपको कि इसके अंदर आइस चंक्स हैं। उसके बाद हम आधा किलो इसमें दूध डालेंगे यानी कि 500 ml के बराबर। आइसिंग शुगर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप। उसके बाद हम इसमें बिल्कुल ठंडा जो चिल्ड वाटर होता है वो हम इसमें 1 कप या 200 ml डालेंगे। फिर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके किसी जग में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि केक के ऊपर पोर करने में हमें आसानी हो। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। हम बनाएंगे कैरमल सिरप। 200 ग्राम मैंने चीनी ली, इसको बहुत ही धीमी आंच पे मैंने मेल्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें 1 पैकेट क्रीम का डाल दिया। क्रीम वाला जो पार्ट था वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। आपने बस फौरी तौर पे इसे क्रीम डाल के और चूल्हे को बंद करके तब आपने क्रीम डालनी है और इसे उतार लेना है। बड़ा रनी सा इसका मिक्सचर होना चाहिए। ये कैरमल टॉफी या कैरमल सिरप आप किसी अलग कंटेनर में भर के रख लें ताकि बाद में भी इस्तेमाल कर सकें किसी और स्वीट डिश में। उसके बाद हम सांचे ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास कंटेनर लिया है रेक्टेंगुलर शेप में और बाकी दो प्लास्टिक कंटेनर हैं उनके अंदर सेट करूंगी जो मैंने गिफ्ट करने थे। सबसे पहले आपने कंटेनर के अंदर केक की लेयर लगानी है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आपने मिल्क मिक्सचर को डाल देना है और डालने के बाद चम्मच से थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करके इसको आपने फ्रीजर में रख देना है। फ्रीजर में आप देख लें कि बीटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बीटर को कम से कम आपने 1 घंटा फ्रीजर में रखना है। इससे ये होता है कि जो हमने फाइनल विपिंग क्रीम जो हमने ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी है वो फौरी तौर पे तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने टिप ऑलरेडी भी दी है, आज दोबारा दे रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात मिस हो रही थी कि केक की जब फर्स्ट लेयर लगा देंगे तो फिर आपने टूथपिक की मदद से उसके अंदर थोड़े थोड़े सुराख करने हैं ताकि केक में मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। टोटल हमारे 2-2 पाउंड के 3 केक तैयार होंगे। इनको अब हम फ्रीजर में रख देंगे और अब स्टेप नंबर 5 की तरफ चलेंगे। विपिंग क्रीम यानी फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए हम विपिंग क्रीम लेंगे 1.5 कप यानी कि 1 भरा हुआ कप और 1 आधा कप, टोटल 300 ml और इसको हम बीट करेंगे पूरे 3 मिनट। और ये जब अच्छा सा फ्लफी सा हो जाएगा तो तब इसका मतलब है कि फ्रॉस्टिंग रेडी है। विपिंग क्रीम जब अच्छी सी तैयार हो जाएगी तो अब एक पाइपिंग बैग लेना है, उसके अंदर इसको भर लेना है। और अब एक केक को मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाला। इसके ऊपर पहले मैंने टॉफ़ी सिरप डाला यानी कि कैरमल सिरप डाला।
उसके बाद फिर मैं पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम को जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से मैंने इसको ऊपर पहले लगाया और फिर इसको स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद मैंने दोबारा टॉफ़ी इसके ऊपर टॉफ़ी कैरमल डाला और फिर जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो आप बना लें। और इस तरह से ये अब हमारी फाइनल प्रिपरेशन तैयार है और इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है कम से कम 8 घंटे के लिए। अब एक एयर टाइट ऊपर आपने शीट इसके ऊपर लगा देनी है ताकि इसके अंदर चंक्स ना आए आइस के। मैंने ये रात 10 बजे तैयार और अगले दिन मैंने इसको दिन में सर्व किया था। सो आप इस तरह से पहले ही बना के रख दें तो जितनी ज़्यादा ये चिल्ड होगा उतना ही ये केक मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से मैंने बाकी 2 केक वो भी डिज़ाइन कर लिए और उनको भी फ्रीज़ कर दिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के 3 मिल्क या थ्रेशलेस केक्स को भूल जाएंगे। मैं ऑलरेडी भी एक रेसिपी थ्रेशलेस की दे चुकी हूँ लेकिन वो थोड़ी सी कंप्लीट नहीं थी, उसमें काफ़ी पार्ट मिस हो गया था। तो आज मैं आपके साथ एक मैंने बड़ी डिटेल रेसिपी शेयर की है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके अपनी फरमाइश का अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, रिकॉर्ड करने में और उसकी एडिटिंग में और सारे प्रोसीजर पे। आपके एक लाइक से, आपके एक व्यू से और आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।